यहाँ पर मैं आपको ऐसे बकरी पालक भाई से मिलाऊंगा जो फुल टाइम कभी जॉब करते थे, जॉब छोड़ के इन्होंने बकरी पालन को चुना और आज फुल टाइम बकरी पालन कर रहे हैं, वो भी सक्सेसफुली। और साथ में जो है अभी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। पहले ट्रेडिंग पे काम करते थे, ट्रेडिंग प्लस ब्रीडिंग, लेकिन अभी टोटली ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके सक्सेसफुल की जो स्टोरी है वो जानते हैं, उनके जो राज हैं, किस तरह से बकरी पालक जो है भाई बकरी पालन शुरू कर सकता है। तो बात करते हैं पूरी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सब बढ़िया हैं। आपका स्वागत करता हूं दोबारा मेरे फार्म पे आप आए हो। एक बार आप पहले आए थे, अब दोबारा आए हो। मोस्टली ये देखता हूं मैं कि एक बार यूट्यूबर आके दोबारा आते ही नहीं, फार्म विजिट करते नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप दोबारा मेरे फार्म पे आए हो। सर परिचय हम अंदर लेंगे फार्म के अंदर जाके, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर विजिटिंग चार्ज जो है 500 रुपये। ये क्यों सर आपने किया हुआ ऐसा? ये इसलिए किया हुआ कि जो लोग हैं ना, जो खाली टाइम पास करने के लिए आते हैं, जिनको बकरी पालन की एक्चुअल नॉलेज चाहिए, वो तो विजिटिंग चार्ज भी देगा और नॉलेज चार्ज भी देगा और वो जानकारी भी लेगा। लेकिन जो ये सोचते हैं ना कि आज संडे चलो टाइम पास करके आते हैं, ये स्पेशल उनके लिए है। ओके, तो वो थोड़ा सावधान रहे, अगर आ रहे हैं तो जेब में पैसे डाल के आए, ताकि अपना भी साथ में फार्मर का टाइम भी वेस्ट ना करें। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और मैं थोड़ा इनका फार्म की जो चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मेरे को अच्छी लगी वो ये लगी कि ये फार्म जो है काफ़ी लो कॉस्ट में और जुगाड़ तरीके से, मतलब बहुत ही पैसा जो है इसमें कम खर्च किया हुआ है। क्यों सर? हाँ जी, हाँ जी। आइए तो सर बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। हाँ जी। 2014 से 2016 तक, और उसको छोड़ के फिर मैंने ये 2001 साल तक मैंने उसका दूध का काम किया और 2018 में ये फार्म शुरू किया था। सर लोगों को जॉब नहीं मिलती है। हाँ जी। और आपने जॉब छोड़ दी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या आपको अच्छा लगा सर बकरी पालन के अंदर कि आपने बैंक की जॉब छोड़ दी? तो मैंने परवेश जी एक बात को पढ़ा था बहुत दिन पहले कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो, और वही सोच करके मैंने ये फार्म स्टार्ट किया था। और आज वही है कि मैं बड़ा नौकर न बन के मालिक हूँ, छोटा हूँ लेकिन मालिक हूँ, क्योंकि मैंने भी आज एक बंदे को काम दे रखा है और उसको मैं सैलरी देता हूँ पर मंथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत कब करी आपने बकरी पालन की? ये की थी मैंने 2018 में। अच्छा सर, बकरी पालन का आपने चुनाव क्यों करा? बकरी पालन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मेरे एरिया में ना ये ज़्यादातर मोस्टली कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो फसल वगैरह तो यहाँ होती है। पशुओं की मामले में बात आती है तो गाय भैंस की डेयरियाँ बहुत है। यही एक चुनौतीपूर्ण और कुछ हटके था। जी जी। और मेरे लिए तो बिल्कुल विपरीत था ये, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैंक में जॉब कर रहे थे आप। ना तो मेरे घर में किसी ने बकरी रखी, ना मेरे को नॉलेज थी, और ना हमारे आसपास कोई फार्म था। जी जी। अच्छा सर, शुरुआत में कितनी बकरियां लाए थे आप? कितना इन्वेस्टमेंट आया था? मैं लेके आया था सर शुरुआत में 10+1, 10 फीमेल और एक ब्रीडर मेल। और खर्चा कितना आया था सर? खर्चा आप ये मान के चलो पर मंथ पर बकरी 1000 रुपये आता था स्टॉल फीडिंग पे। ठीक है जी। और सर आप ये मुझे बताइए, आप सक्सेसफुल इसको कर रहे हैं जबकि आपकी कोई फील्ड भी नहीं थी है। हाँ जी। फार्मर क्यों फेल हो रहा है, क्यों उसको नुकसान हो रहा है, क्यों फार्मर आज अपना फार्म बंद कर देता है? देखो परमेश जी, मैं बताऊं मोस्टली जो फार्म बंद करने के 5 कारण होते हैं, और आज जो सबसे बड़ा कारण है ना वो इस वजह से फेल हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको 5 कारण बता देता हूं। एक तो लोगों को पहले इसका नियम होता है बकरी पालन का, सबसे पहले होता है सीड, उसके बाद फीड और उसके बाद ब्रीड। लोगों को पहले उनकी शेड की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर उनके फीड की, और फिर ब्रीड की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 100 बकरियां खरीद के और लाखों रुपए का फार्म बना के और रख लेते हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही वो नौबत आ जाती है फीड वाली। फिर बोलते हैं बकरियां बेचनी पड़ेगी, नुकसान हो रहा है, खाने का खर्चा नहीं निकल रहा है, इनकम नहीं हो रही है। और ये जो हमने पढ़ा था ट्रेनिंग में और लोगों से जो सुना था, एक तो ये फीड वाला, दूसरा डॉक्टर वाला, तीसरा नॉलेज न होना, और चौथा ये था कि भाई जो जिस ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं वो वातावरण जो क्लाइमेट है उस ब्रीड के अनुसार है या भी नहीं। जैसे आप बोर की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे तब, बोर जैसे मेरे एरिया में कामयाब नहीं है, उसको ठंडा चाहिए। जी जी। वो 5वां कारण था, जो लोग क्या करते हैं कि देखा देखी कर रहे हैं। कोई मेरा फार्म देख के फार्म कर रहा है, और इसमें सबसे जो 5वां कारण मैं मानता हूँ धैर्य का है। जो देखो आपको भी पता है कि जो सफलता है वो समय और बलिदान दोनों मांगती है। समय बलिदान, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों के पास न तो समय और ना बलिदान है। उनको तो तुरंत पैसा चाहिए। फार्म बाद में बनाते हैं और बैंक में अकाउंट पहले खुलवा लेते हैं कि इनकम आएगी बकरी से तुरंत पहले महीने में। तो सर कभी आपको लगा कि
जॉब छोड़ने के बाद जैसे आपने ये फार्म किया, समस्याएं भी आई होंगी, नुकसान भी होगा, तो कभी ऐसा लगा कि सर फार्म बंद कर दो अब? आया था ऐसा टाइम। देखो इसमें क्या है कि मैंने साथ साथ एक बात और भी पढ़ी थी, अगर आप 10 साल सीखते हो तो सीखो, लेकिन 1 साल में ही आपका 10 साल का वो पूरा पीछे का कवर हो जाएगा। जी। तो मैंने वही किया, पहले 2.5 साल मैंने इसको सीखा, हाँ। और 2.5 साल सीखने के बाद, नॉलेज लेने के बाद आज आपके सामने कामयाबी है। कामयाबी है। सर वही मैं कह रहा हूँ कि जो फार्म आपने बनाया बहुत ही सस्ता तरीके से और बहुत ही वेंटिलेटरी बनाया हुआ है, तो क्या कारण है सर? लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं। मेरे एक मेरे साथी थे ना, जिन्होंने मेरे साथ फार्म किया था, तो इसमें क्या होता है कि मैंने ये सोच के बनाया था प्रवेश जी, ये फार्म अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी है। और फिर मैंने धीरे धीरे जैसे बकरी पालन के अंदर हम घुसते चले गए तो पता चला कि फार्म कभी भी आपको इनकम नहीं देता है। बकरी को सिर्फ सर्दी धूप बरसात से बचाने के लिए ही हम शेड की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने 5 लाख रुपए लगा दिए फार्म में, और 5 लाख की ले लिया आपने बकरियां, और 5 लाख का ले लिया उनका फीड, ना तो आपको फीड कमा के देगा, वो तो बकरी खा जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। शेड आपका 5 लाख का जैसे का तैसा रहेगा। अब 5-15 लाख लगा के आपको इनकम कितने लाख से मिलेगी? 5 लाख से, वो भी कितना? 70%, यानी 3,70,000 रुपये आप 12 महीने में कमाओगे। इन्वेस्ट आपने कितना किया? 15 लाख। तो ये थोड़ी कमा के देंगे। इससे अच्छा आप 1.5-2 लाख का फार्म बनाओ, उनके लिए 4-5 लाख की खाने की व्यवस्था करो, बाकी पैसा उससे बकरियां लो। कमा के तो बकरियों ने देना है, शेड ने और फीड ने तो देना नहीं है। जी जी जी। अभी सर मैंने सस्ता किया था ये। जी सर, अभी आप बता रहे थे कोई बकरी अब काफ़ी कॉस्टली आपकी बिक चुकी है, वो कौन सी देखना चाहेंगे ज़रा? ठीक है, अभी मैं बकरी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि बकरी खरीदने जाएँ तो 10,000 में आ जाए और उसका बच्चा 50,000 में बिके। सबसे बड़ी गलती लोग यही कर रहे हैं कि सस्ती, आपने भी और भी फार्म देखे होंगे, 280 रुपये केजी वाली बकरी खरीद के और 2,500 रुपये केजी वाले बच्चे पैदा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। 2,500 रुपये केजी वाली बकरी अगर बच्चे चाहिए तो बकरी भी हमें 2,500 किलो वाली लेनी पड़ेगी। लोग 280 रुपये केजी अजमेर से ला रहे हैं बकरियां कट्टू के भाव की, और ब्रीडर लगा रहे हैं अच्छे, और फिर पैदावार चाहते हैं कि हमें भाई हमारे बकरे 3,000 बच्चे 2,500 रुपये किलो बिके। ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको एक बकरी को। ये देखिए प्रवेश जी, इस बकरी में कितना वेट होगा? अनुमानत आप मान के चलो 50 से 55 केजी। 1,30,000 रुपये में परचेज़ की थी मैंने जी। अब लगा लीजिए अनुमान ये कितने रुपए किलो मेरे आई होगी। लोग 280 रुपये, 300 रुपये, 320, 350 बकरियां खरीद रहे हैं। अब ये 1,30,000 रुपये में 60-65 किलो की बकरी मैंने खरीदी थी, तो मेरे कितना 1,000 रुपये केजी पड़ा? 2,500 से 3,000 रुपये केजी मेरी बकरी आई। और इसका मैं दिखाता हूँ आपको बच्चे। ये ली थी मैंने प्रेग्नेंट, ब्याने वाली। ये है इसकी फीमेल जी, जो मैंने 30,000 में सेल की है रोहतक के पास, और वो है इसका मेल जो मैंने 1 लाख रुपए में 16 दिन का सेल किया है रेवाड़ी के पास। बताइए सर। ये देखिए सर, ये 16 दिन का था। मोस्टली बकरी बच्चा पैदा 4 किलो का लेके होती है। 16 दिन के में कितना वजन होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो 7 किलो, लेकिन 1 लाख रुपए का सेल किया था। बताइए। अब ये 4 तारीख को 4 अगस्त को 4 महीने का हो गया है। 3 महीने का कंप्लीट हो गया, चौथा महीना शुरू हो गया। अच्छा, खासियत क्या है सर इसकी, बताइए ज़रा। इतना महंगा आपने जो सेल करा लाखों रुपए का, ये तो ये क्या है? एक तो ब्रीडर लेवल का बच्चा है जी। दूसरा इसके कान देखिए, 15 इंची कान आपको 10 महीने के बकरे के नहीं मिलेंगे, और खुले गुलाबी कान। हाँ जी। कान मिल जाएंगे लंबे, लेकिन खुले नहीं मिलेंगे। पंच चेहरा देखिए, वाइट आइज देखिए, मार्वल सिंग, मार्वल खुर देखिए, जो जिसकी आजकल बड़ी डिमांड है। बड़ी डिमांड है। वो सारी डिमांडें पूरी करता है। सारी डिमांडें पूरी करता है। 15 इंची कान और इतने खुले मिलना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। 10 महीने के बकरे के मिलते हैं 15 इंची कान और इतने खुले। ये चकलान 7.5 की। जी 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 जी। तो यानी वैरायटी है सर। हाँ। अच्छा सर, आप तो सफलतापूर्वक कर रहे हैं इसको, बकरी पालन को। हाँ जी। लेकिन अगर हमारे कोई युवा साथी इसको करना चाहता है, जिसके पास कम पैसा है, कम बजट है, हाँ जी, हाँ जी। वो शुरुआत कैसे करे, और सर कौन सी ब्रीड से शुरुआत करे, और कैसे शुरुआत कर सकता है एक अच्छी? देखो, मैं युवा जो मेरे साथी हैं, नया फार्म शुरू करना चाहता है, उनको पहले तो मैं एक ये सलाह दूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको मत छोड़ो, क्योंकि बकरी पालन में सक्सेस होना है तो इसको 1,000 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। आप किसी चैनल से देख रहे हो या किसी का फार्म देख रहे हो और उसके बेस पे आप फार्म कर रहे हो, कन्फर्म आपको फेल होना है, ये गारंटी है। मान लो आप मैं ही हूँ, मैं 10,000 की जॉब कर रहा हूँ, वो मैंने छोड़ दी और मैंने 10 बकरियाँ ले ली लाख रुपए की, और लाख रुपए की बकरी को पर मंथ 10,000 रुपये का खाना चाहिए और घर खर्चा भी चलाना है,
पहले हम वो 10,000 में चल रहे थे तो वो बंद हो गया। दूसरा, हर महीने 10,000 खर्चा बढ़ गया। और बकरी का बच्चा आने में कम से कम, आप प्रेग्नेंट लेते हो तो भी वो 2 से 2.5 महीने में बच्चा देगी, 3 महीने में आगे बच्चा सेल होगा, 5 महीने तक तो खिलाना पड़ेगा ही। जी जी। 5 महीने तक उस बकरी का खर्चा और प्लस अपना घर खर्चा। इसीलिए जो युवा साथी है वो कर तो लेते हैं जल्दबाजी में, देखा देखी में, और फेल हो जाते हैं। ये मेन कारण रहता है। ये मेन कारण है। आप जो काम कर रहे हो ना उसको मत छोड़ो। आप क्या कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो या फिर कोई और अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, एक प्रकार से बकरी पालन को आप साइड बिजनेस लेके चलो और फिर करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं लोग सही से, जो जानकारी जो चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, जिससे उसकी अधूरी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं, नुकसान हो जाता है। देखो, लोग जो प्रवेश जी ट्रेनिंग लेने में, मथुरा जाने में या आसपास जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उसमें जाने से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या टाइम की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अपने नज़दीकी किसी फार्म पे चले जाओ, 10 दिन तक वहाँ काम कर लो, 2-2 घंटे। भाई जैसे आज उसे सफाई का पूछ लिया, कल फीडिंग का पूछ लिया, कोई बकरी बच्चा देने वाली है तो प्रजनन का पूछ लिया, कोई बकरी बीमार है या किसी बकरी को और कोई दिक्कत है तो इंजेक्शन टैबलेट वगैरह की नॉलेज हो गई, वहाँ कर लो। लेकिन लोग जो मेरे युवा साथी हैं वो इस बात में भी शर्म महसूस करते हैं कि हम उसके फार्म पे जाके और मींगनी भरेंगे, सफाई करेंगे तो उसमें हमारी आ जाओगे, क्योंकि हम तो फार्मर है, मालिक है। मैंने प्रवेश जी, इसमें जो आदमी करोड़पति थे बकरी पालन में, एसी गाड़ी में चलते थे, उनको मैंने रोडपति बनते देखा है, और जो रोडपति थे उनको करोड़पति बनते देखा है। अच्छा, इतना मतलब इसमें उतार चढ़ाव आता है। इतना उतार चढ़ाव आता है। अच्छा सर, एक और समस्या आती है मार्केटिंग की। हाँ जी। तो कोई शुरुआत तो करे, लेकिन माल कहाँ सेल करे? और इसमें मैं आपको एक और बताऊं, मेरे फार्म पे आपको ऐसी कोई बिल्कुल गुलाबी बकरी नहीं मिलेगी जिसके डॉट नहीं है, कहीं ना कहीं डॉट है, और बच्चा कोई ऐसा में नहीं मिलेगा जिसके डॉट है। ये होता है अपना ब्रीडिंग सेटअप, अपनी नस्ल सुधार कि अच्छा ब्रीडर लेके हम कैसे डॉट वाली बकरी से भी स्पॉटलेस बच्चे निकाल सकते हैं। तो क्या कॉस्ट आती है सर बकरी को तैयार होने में? अभी जो मेरा जो प्रॉपर फार्म है ना, स्टॉल फीडिंग पे चल रहा है, तो मेरी मिनिमम कॉस्ट आती है 1500 से 1800 पर बकरी पर मंथ। बड़ी अडल्ट बकरी है जिसके नीचे बच्चे हैं, दूध दे रही है उसकी। सर कुछ लोग कहते हैं कि बकरी फार्म जो है वो प्रॉफिट का धंधा नहीं है, बेकार का धंधा है, कि बर्बाद कर देता है, तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो, बल्कि जबकि आप एक मिसाल हो उनके लिए? ये सर, इसमें होता क्या है कि लोग, मैं बता रहा, पीछे भी बताया मैंने और भी आपके चैनल पे एक बार भी पहले भी बताया है कि लोग फार्म बाद में बनाते हैं, पहले बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं कि पैसा आएगा, और इसमें ये 1000 दिन 2.5 साल इसको देना पड़ता है कंटिन्यू। और ये ऐसा है कि इसमें जो युवा साथी उनका मन भी हताश होता है, घर वाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप 2.5 साल तक इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, इनकम कुछ नहीं होगी। और जो 2.5 साल तक जो बंदा रुक गया बकरी पालन में, उसको फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है पीछे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो काम जो है कुल मिला के सबसे दिक्कत यह होती है कि आदमी नॉलेज के कारण बकरी पालन में चला तो जाता है, नॉलेज होती नहीं है, और वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या करोड़पति बनने के चक्कर में फार्म बंद कर बैठता है नॉलेज के कारण। और फिर वो क्या करता है प्रवेश जी, सबसे ज़्यादा बुराई वो कहीं भी बैठेगा बकरी पालन की करेगा। ठीक है। अभी सर मुनाफा कितना हो रहा है अभी आपको? ये समझो सालाना इनका खर्च वर्च निकाल के, मेरा खर्च निकाल के 20 से 25 लाख। सेटिस्फाई हैं सर? हाँ बिल्कुल। गाँव में रहकर ही कर रहे हैं? मैं तो गांव में रहकर कर रहा हूँ, परिवार के साथ भी, परिवार के साथ भी निकाल रहे हैं? हाँ, समाज को भी टाइम दे रहा हूँ, अपने यार दोस्तों को भी टाइम दे रहा हूँ, रिश्तेदारों को भी टाइम दे रहा हूँ, और आप जैसे आ रहे हैं उनके साथ भी कभी टाइम की मेरे पास प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने देखा है। ठीक है। जो हमारे युवा साथी हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो जॉब के लिए शहर जा रहे हैं आज? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, जो आप काम कर रहे हो, आपके पास टाइम है तो आप बकरी पालन कर सकते हो, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज, फर्स्ट नॉलेज किसी फार्मर से आप ले लो, फिर उसके बाद अपने फीड की व्यवस्था करो, उसके बाद फिर ब्रीड की व्यवस्था करो। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे फ़ोन करो, मेरा कोई चार्ज नहीं है, किसी भी बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, ब्रीड के बारे में, फीड के बारे में आप मुझे 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका।